चलो सबसे पहले मार्केट की स्टार्टिंग देखते हैं। हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लाइटली गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद गिरने के चांस थे, रीज़न थे उसके कुछ, गिर भी गया। यहाँ पर हम वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट को जज करेंगे। बाकी इनिशियल स्टेज में वॉल्यूम जो था बुलिश आया, उसके बाद जो इंट्राडे की पोजीशन थी आज थोड़ी सी ग्लिच करके आ रही थी स्टार्टिंग में, वो बेरिस आई थी। तो ऐसे केस में वॉल्यूम और इंट्राडे जब दोनों साथ आ जाते हैं तब हमको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दोनों जब साथ में आए तो वॉल्यूम भी बेरिस था और इंट्राडे भी बेरिस था। और नीचे आप परसेंट भी चेक कर लिया करो कि कितना डिफरेंस है, तो कोई खास नहीं है, मतलब वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, दोनों साइड का मार्केट रहता है ऐसी कंडीशन में। अब नीचे मार्केट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, उसकी पहली कंडीशन क्या है, वॉल्यूम बेरिस हो चुका है, इंट्राडे भी बेरिस हो चुका है, तो पहला सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा 570 का, 570। यहाँ पर आप सबसे पहला सपोर्ट खींच दीजिए, कहाँ पर है 570, यहाँ कहीं ये पहला सपोर्ट क्रिएट कर सकता है, राइट। ये हमारा इमीडिएट जो डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने लाइन खींची थी सुबह। उसके बाद जो रेजिस्टेंस का एरिया है, चूंकि मार्केट ऊपर से नीचे फॉल करेगा तो ऊपर कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, इंट्राडे बेयरिश है तो इंट्राडे का रेजिस्टेंस चाहिए जो कि आ रहा है 650 पर। 668 पर दूसरी लाइन खींच दीजिए, 678 के आसपास यहाँ पर हमने दूसरी लाइन खींच दी। ये हो गई मार्केट की इनिशियल रेंज। उसके बाद हम 3 मिनट आगे जाएंगे, 9:19 की जो हमारी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट की तरफ की पोजीशन हाईली यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा भाग रही थी। वॉल्यूम बेरिस कर रहा था मार्केट को और नीचे की तरफ गिराने का प्रयास कर रहा था। दोनों तरीके से देखेंगे, एडवांस पैनल से कैसे रीड करते हैं डेटा और नॉर्मली कैसे रीड करते हैं। वॉल्यूम बेरिस था, 9:19 पे करेक्शन आएगा। वो करेक्शन क्या कह रहा है, जो सपोर्ट है वो चेंज हो चुका है और वो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 500 पर डायरेक्टली, क्योंकि क्रॉसओवर दोनों यहीं पर है, इंट्राडे बेरिस है तो 482 पर एक लाइन खींच दीजिए। मार्केट यहाँ तक गिरने वाला है ये हमको 9:19 की ट्रेड में पता चल गया। कहाँ से गिरेगा, रजिस्टेंस क्या बनेगा, तो हमारा चूंकि वॉल्यूम बेरिस है, ओआई चेंज बेरिस है, तो ऐसे केस में इंट्राडे का जहाँ भी रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वहाँ से गिर सकता है। इंट्राडे का रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है 550 पे, तो आपको बताया लाइन में हमने बात की थी कि ये लाइन ही रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे जा सकता है। अब देखिए ये लाइन को दोबारा प्रॉपर टच करने तो मार्केट आया नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस से ट्रेड किसी किसी की बनी होगी और जो आज कुछ लोगों ने फर्स्ट कैंडल पे ही ले लिया था वो अलग बात है, तो उसके हिसाब से किसी ने बना ली हो ट्रेड तो बना ली हो। बाकी जो बॉटम पे ट्रेड मिली है उसने एक अच्छा रिवर्सल दिया है और यहाँ भी एसएल शायद ही लगे हों, क्योंकि 450 की वैल्यू ऑलरेडी लाइव में ही मैंने डिस्कस कर ली थी, 450 की वैल्यू से गिर सकता है और यहाँ पर दोनों साइड की ट्रेड भी मार सकते हैं आप, ऊपर का और नीचे का भी, क्योंकि ओवरऑल दोनों का मिला के भी जो आपका, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, 100 पॉइंट का मूवमेंट भी आ गया तो 3-4 गुना प्रीमियम हो जाता है। इस टेक्निक को आज यूज़ कर सकते थे, जो कि ऑलरेडी क्योंकि मूवमेंट था मार्केट में, ऐसे समय में यूज़ करना बेहतर भी रहता है। अब यहाँ पे देखिए एडवांस पेल से कैसे देखते हैं। एडवांस पेल पे नीचे की तरफ की हमको बाइंग दिख रही है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी देखनी है हमको साथ ही साथ कि बाइंग तो आ रही है पर क्या पोजीशन डर रही है या नहीं डर रही है। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, तो दोनों जगह यहाँ पर देखेंगे तो सपोर्ट दोनों तरफ क्रिएट हो रहा है, यहाँ की कोई पोजीशन भाग नहीं रही है। तो रिवर्सल की एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर है कि जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगा रिवर्स करेगा, हालांकि रेजिस्टेंस मिले तो यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, बट 550 की वैल्यू के पास मार्केट मिला था, बट आपको ट्रेड करने का मौका इनिशियल नहीं मिला। लेकिन आगे समय के साथ डेटा चेंज होता है, उस समय हम देखेंगे जब मार्केट अपने थोड़े से आगे स्थिति में चेंज हो जाता है, लाइक 15 मिनट 15 मिनट आगे चला जाता है, थोड़ा सा और हमको क्लैरिटी आती है डेटा में, जितने भी वॉल्यूम आता जाता है उससे हमको रास्ता दिखता रहता है मार्केट का। अब देखिए यहाँ पर अभी भी वॉल्यूम नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, प्रेशर से खींच रहा है। इंट्राडे की पोजीशन ग्लिच कर रही थी आज, उसके बाद भी कर रही थी, बाद में 1-2 मिनट बाद आ गई थी। अब यहाँ देखो अभी भी कोई ऐसा नहीं कि पोजीशन बहुत भाग रही हो, ऐसा कुछ भी दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा, मतलब रिवर्सल के चांस अभी भी दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो 100% का प्रेशर है, तो 100% वाली जगह से मोस्टली मार्केट एक बार जरूर रिवर्स करता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इंट्राडे का प्रेशर ये भाग चुका है और यहाँ पे इंट्राडे का प्रेशर हमको अगली स्ट्राइक प्राइस पे नजर आ रहा है। अब ये अगली स्ट्राइक प्राइस पे इंट्राडे का प्रेशर नजर आ रहा है, तो ऐसे केस में 450 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताई है कि ऐसी जगह से ट्रेड अच्छी होती है और ये 100% एक बार रिवर्स करने का प्रयास जरूर करेगा। जहाँ पर हमारा पहला जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो क्या आ रहा है, 500 आ रहा है, तो 500 पे रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है और यहाँ तक जा सकता है। तो ये ट्रेड अपने आप में एक बेहतरीन ट्रेड थी, जिसने भी किया होगा पर्याप्त यहाँ पर उसको मिल भी गया होगा। अब देखते हैं समय बढ़ा बढ़ा के कि एडवांस पैनल में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे और किन किन चेंजेस से हम डेटा को रीड कर सकते थे। जैसे कि रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा था 538 के आसपास, ये पहुंचा है कितने बजे, 12:05-10 पे पहुंचा है, मतलब अभी तक का मार्केट अच्छा चला, नीचे का भी डायरेक्शन था, नीचे की भी ट्रेड बन रही थी। डेटा के चेंजेस देखेंगे बस अब हम, जहां जहां से हमको रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ताकि एडवांस पेल की स्टडी हम अच्छे से कर पाए। अब देखिए क्लियर यहाँ पे एडवांस पेल में क्या दिख रहा है, वॉल्यूम ना बहुत ज़्यादा बेरिस है ना बहुत ज़्यादा बुलिस है,
मतलब साइडवेज रखा हुआ है थोड़ा सा अभी की कंडीशन में, लेकिन जो पोजीशंस है कॉल साइड की बहुत ज़्यादा एग्जिट हो रही हैं। ऐसी कंडीशन है मार्केट कहाँ तक जा सकता है आपको पता है, जहाँ पर भी पोजीशन भागना बंद कर दे। तो पहली जगह वो जब भी आपको चेक करते हैं उस जगह एक बार मार्केट जरूर रुकता है, जो कि आपको दिख रही है 650 पर। बट 650 के पहले आप 600 पे देखेंगे तो 100% का प्रेशर बैठा हुआ है। तो ऐसे केस में फिर से वही नियम लगाएंगे, 650 की वैल्यू जो होगी ऊपर भी एक बार रोकने का प्रयास कर सकते हैं, जो नीचे लगाया था वही ऊपर लगा दो। चेक भी करके देखो, जब 650 की वैल्यू के पास गया तो क्या मार्केट रुका है? यहाँ पर लाइन खींच दो तो आपको खुद ही दिखेगा, यहाँ पर मार्केट रुका नहीं है, बहुत देर रुका है, पूरा साइडवेज हो गया इसी जगह पर। ये सब छोटी छोटी चीज़ों से ना आप खुद ही मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि डेटा सामने है। बस डेटा को रीड करते रहो, आधा आधा घंटा बढ़ा के देखता हूँ मैं, एक एक घंटे बढ़ा के, कि अगर आप रैंडम टाइम पे भी मार्केट आ रहे हो, जैसे ही आपने देखा, तो एडवांस पैनल किस तरह से आपकी ट्रेड में हेल्प कर सकता है ये भी देख सकते हैं अपन। वॉल्यूम थ्योरी क्लियरली मार्केट को बुलिश बता रही है, सपोर्ट से ट्रेड बन सकती है। अब किसी व्यक्ति को सपोर्ट से ट्रेड लेना, एडवांस पैनल का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ का वॉल्यूम लगभग बराबर ही आ रहा है, ऊपर की तरफ का खिंचाव है, सपोर्ट ढूंढना है हमको। सपोर्ट हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है फिलहाल 550 पर, वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग भी और एडवांस पैनल के अकॉर्डिंग भी। बस 550 का वेट कर लो। अगर आपको 1 बजे 550 मिलता है, 1 बजे ऐसे मार्केट कहाँ खड़ा है चेक कर लीजिए एक बार। ये खड़ा 1 बजे मार्केट 561 के आसपास, यहाँ पर 550 के पास आपका डाइवर्जन से अगर ट्रेड लेते हैं, डाइवर्जन तक आने दीजिए, या फिर कोई डेटा में चेंजेस आने दो कि ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हो जाए, तो फिर आप बाद में रिस्क ले सकते हो। तो ये तरीका होता है फिर से आपकी आगे की ट्रेड में रिस्क लेने का। जैसे यहाँ पे जब मार्केट था तब डेटा ने क्लियर बताया था 11-20 पे कि ऊपर जा सकता है, वैसे यहाँ पे भी अगर डेटा फिर से आ जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बुलिशनेस आ जाए, क्रॉस ओवर आ जाए, तो फिर आप रिस्क ले लो। एक्सपायरी का दिन है, कितना जाएगा, सस्ता प्रीमियम तो वैसे ही मिल रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप 650 को देखेंगे तो 9 रुपये का मिल रहा है, थोड़ा और महंगा भी ले लिए तो 25 रुपये का मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ा लॉस नहीं है। नॉर्मल डेज के ऐसे लिए हमारे यहाँ पर ट्रेड की अमाउंट है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी अमाउंट तो जाएगी नहीं, बट अगर आपकी दिशा में चला तो जितने पॉइंट चलेगा वो सब इंट्रिंसिक वैल्यू में जुड़ जाएगा। ये फायदा जरूर होगा आपका, स्पाइक अच्छे आते हैं इसमें, और एट द मनी खरीदना बेहतर ऑप्शन रहता है। और अगर आप इसके साथ एक पोजीशन को हैज भी करना चाहो तो 12 रुपए की मिल रही है, वो भी डाल दो, धोखे से गिर गया तो भी आपका काम हो जाएगा। ये एक्सपायरी के दिन सही रहता है करने के लिए, बाकी दिन नहीं। अब सोचो अगर इस मूवमेंट को आप हैच भी कर लिए होते और ऊपर पकड़ लेते, 50-100 पॉइंट सीधे सीधे चल गया, ये आपका 25 वाला प्रीमियम कहाँ पहुंच जाएगा, 100 रुपए के आसपास सीधे सीधे पहुंच जाएगा, हो गया आपका काम। शाम तक मार्केट की डायरेक्शन देखेंगे, सिंपल एक ऑप्शन है। वॉल्यूम थ्योरी के साथ साथ जिस व्यक्ति ने इस चीज़ पे महारत हासिल कर ली ना, कंपेयर फीचर में, वो बहुत अच्छा डायरेक्शन पकड़ सकता है। हर बार फिर भी सही नहीं होंगे, बट मैक्सिमम सही होना जरूरी है। जो आप देख ही लिए होगे आज लाइव में कैसी तरीके की बातें हो रही थी, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वहाँ क्या हम एक एक मिनट एक एक सेकंड को ध्यान से देखते हैं। पोस्ट मार्केट में इतना ध्यान से नहीं देखते हैं, वरना 2 घंटे का पोस्ट मार्केट ही हो जाएगा, बड़ा बड़ा का सिर्फ डेटा देखते हैं। अगर लाइव में देखोगे तो हम एक एक डेटा को क्लियरली देखते चलते हैं कि जो भी चेंजेस आ रहा है, इसीलिए हम इसको पकड़ भी पा रहे। जब यहाँ से फॉल आया था 10 बजे, तब भी याद होगा आपको, डेटा क्लियर आया था कि हाँ नीचे गिर सकता है, वो 450 तक जा सकता है, वो भी हमको दिखाई दिया था। पोस्ट मार्केट में तो हम बड़ा बड़ा कर देखते हैं तो उतना क्लियर नहीं होता, वरना 2 घंटे पोस्ट मार्केट कौन देखेगा बैठ के। अभी देखो डेटा क्या आ रहा, अभी भी साइडवेज डेटा है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। साइडवेज मतलब नॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मल रिवर्सल आते हैं, जैसे कि 650 आपको दिख रहा है। नॉर्मल वॉल्यूम थ्योरी का सपोर्ट क्या है, 614, दोनों क्रॉसओवर है, क्लियरली यहाँ सपोर्ट है। कहाँ तक जा सकता है, 100% क्रॉसओवर के साथ बैठा 700, नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल रिवर्सल। और यहाँ पे देखो प्रेशर भी है जहाँ सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, एडवांस पैनल पे भी। तो अभी जितने बजे भी मार्केट है, 2:14 पर कहाँ खड़ा हुआ है देख लो एक बार। पहले तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, साथ में कहाँ खड़ा है ये इंपॉर्टेंट है। 2:14 पे मार्केट खड़ा है 650 के पास, और यहीं पर सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। एक्सपायरी का दिन है, रिस्क लेना वाली कहानी है, लेना हो ले लो। कहाँ तक ऊपर जा सकता है, 700 तक जा सकता है। ऑलमोस्ट मार्केट ने 700 को टच भी किया है, डाइवर्जन तक आज नहीं गया है, वैल्यू वैल्यू खेल रहा था मार्केट, नीचे भी ऊपर भी। बाकी 650 के पास से देखेंगे तो प्रॉपर 700 तक 50 पॉइंट फिर मिल जाते हैं। ये है पूरा का पूरा एडवांस पैनल रीड करने का तरीका, जो धीरे धीरे और भी सीखते रहेंगे। एक लास्ट में भी ट्रेड होती है 255 की, उसका भी डेटा कैसे रीड करते हैं देख लेते हैं। उसके लिए हम नीचे जाते हैं, IV डेल्टा देखते हैं, दोनों की दोनों बेरिस दिखा रही है। बेरिस दिखा रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। 700 से मार्केट में एक रिजेक्शन आ सकता है, ये हमको समझ में आ गया। 700 देखो कहाँ पर है, 3 बजे 2:50, ये 700 के पास जो कैंडल आई है, क्लियर दिख रहा है रिजेक्शन आया है, मतलब सक्सेस हुआ। बट इतनी कोई खास बड़ी कैंडल नहीं है, बड़ी बन जाती तो प्रॉफिट कहलाता, बट हमारे डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट जरूर चलता है। समझ में आ रहा गुरंगा घोष जी, क्लियर, विदाउट? हाँ सर। ओके।